क्या आप जानते हैं, भगवान राम के केवल एक स्पर्श मात्र से ही पत्थर बनी एक स्त्री को फिर से जीवित कर दिया था। ये कहानी है माता अहिल्या और गौतम ऋषि की। ये कहानी है एक ऐसी स्त्री के जिसकी सुंदरता पर स्वयं देवता भी मोहित हो गए थे। लेकिन एक छल, एक श्राप और एक भूल ने उसे हजारों वर्षों तक पत्थर बना दिया। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, उसमें कैद थी महर्षि गौतम की पत्नी माता अहिल्या। इस अद्भुत कहानी को सुनने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डिवाइन क्लिप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये कथा उस काल की है जब पृथ्वी पर तपस्या का तेज था। मिथिला के समीप स्थित एक शांत आश्रम जो महर्षि गौतम का निवास था। महर्षि गौतम कठोर तपस्या करने वाले और धर्म शास्त्रों के ज्ञाता थे। सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मदेव एक ऐसी कृति की रचना करना चाहते थे जो सुंदरता और पवित्रता की पराकाष्ठा हो। उनका संकल्प था अहिल्या। शब्दकोश के अनुसार अहिल्या का अर्थ है वह जो कुरूपता से परे हो, जिसमें कोई भी कमी न हो। ब्रह्मदेव ने अपनी तपस्या के समस्त सार को एकत्रित किया और प्रारंभ की एक अद्भुत सृजन यात्रा। ब्रह्मदेव ने जब अहिल्या को गढ़ना शुरू किया तो उन्होंने प्रकृति के सबसे कोमल और दुर्लभ तत्वों का चयन किया। ब्रह्मदेव ने अहिल्या के रूप में केवल एक स्त्री को जन्म नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने परम सौंदर्य को पृथ्वी पर अवतरित किया था। स्वर्ग में बैठे इंद्रदेव और अन्य देव माता अहिल्या को पाना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके उनके पास लौटेगा, उसी के साथ अहिल्या का विवाह होगा। ब्रह्मा जी की शर्त सुनकर इंद्र देवता खुश हो गए। अपने अहंकार में देवराज इंद्र अपने तीव्र वाहन ऐरावत हाथी पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। महर्षि गौतम एक तपस्वी थे। उन्होंने अपने तपोबल और धर्म ज्ञान से नई युक्ति निकाली। उन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाने के बजाय एक गाय जो बछड़े को जन्म दे रही थी उसकी परिक्रमा की। शास्त्रों में इसे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान ही पुण्यदायी माना गया है। ब्रह्मा जी गौतम ऋषि की इस बुद्धिमत्ता और धर्म ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी की शर्त के मुताबिक उन्होंने अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात गौतम ऋषि और माता अहिल्या दोनों मिथिला के आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे। माता अहिल्या एक पतिव्रता स्त्री थी। वे अपने पति को भगवान मानती और उनकी सेवा करती। माता अहिल्या प्रतिदिन जंगल में घड़ा लेकर जाती और नदी में घड़ा जल से भरकर आश्रम ले आती। माता अहिल्या जंगल में जाकर भोजन पकाने के लिए चुन चुनकर लकड़ियां इकट्ठी करती और उन्हें रस्सी से बांधकर अपने सर पर रखकर आश्रम ले आती। भोर की पहली किरण फूटने से पहले ही महर्षि गौतम अपनी कुटिया से निकल जाते। शीतल जल में स्नान और फिर ध्यान की ऐसी अवस्था में लीन हो जाना जहां समय और जगत का बोध समाप्त हो जाए। उनकी कठोर साधना का संकल्प इतना दृढ़ था कि प्रकृति भी उनके तप के आगे नतमस्तक थी। उनकी पूजा केवल अनुष्ठान नहीं थी, वह परमात्मा से संवाद करने का एक मार्ग था, एक ऐसा अनुशासन जिसने उन्हें त्रिकालदर्शी और परम ज्ञानी बनाया। ओम त्र्यंबकम यजमहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरुकमिव बंधानन मृत्योर्मुक्ष्यम अमृतत्। माता अहिल्या आश्रम में खाना बनाते हुए अपने पति गौतम ऋषि का आश्रम में लौटने का इंतजार करती। समय बीतता गया, लेकिन देवराज इंद्र का माता अहिल्या के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ। देवराज इंद्र किसी भी हाल में अहिल्या को पाना चाहते थे। वो हताश और निराश हो गए थे। वो माता अहिल्या पर नजर रखते और मौके की तलाश में थे। वो उन्हें पाने के लिए अधर्म करने को भी तैयार थे। और एक दिन देवराज इंद्र ने चंद्रदेव से मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने झूठी सुबह बनाने और माता अहिल्या के साथ चल करके उन्हें पाने की युक्ति बनाई। चंद्रदेव झूठी सुबह बनाने के लिए धरती पर जाकर मुर्गे का रूप धारण करते हैं और सुबह होने की बांग देते हैं। मुर्गे की आवाज सुनकर ऋषि गौतम उठ जाते हैं और अपना नित्य कर्म करने के लिए कुटिया से रवाना हो जाते हैं। तपोवन में अभी भी सन्नाटा छाया है। महर्षि गौतम अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं। वे आत्मलीन होकर अपनी ही धुन में अपनी ही गति से आगे बढ़ रहे हैं। नदी तट पर पहुंचकर महर्षि गौतम अपने दैनिक अनुष्ठान और स्नान के लिए तैयार होते हैं। महर्षि गौतम की कुटिया से निकलते ही बादलों की ओट में छिपा देवराज इंद्र घात लगाए बैठा था। उसके मन में वासना का अंधकार गहरा हो चुका था। जैसे ही ऋषि नदी की ओर बढ़े, इंद्र ने अपने ऐरावत को वहीं रोका और सीधा धरती पर जाकर रूप बदलने की विद्या का सहारा लिया। पलक झपकते ही देवराज का स्वरूप लुप्त हो गया और स्थान ले लिया महर्षि गौतम के उस शांत तेजस्वी व्यक्तित्व ने। इंद्र ने न केवल वे वस्त्र धारण किए, बल्कि चलने का ढोंग और ऋषि की वही गंभीर मुद्रा अपना ली। वह जानता था कि ऋषि के स्नान में अभी समय है।
उसने अपनी कुटिल चाल को अंजाम देने के लिए ऋषि की वेशभूषा में ही कुटिया की देहरी लांघी। माता अहिल्या ने जैसे अपने पति को वापस आते देखा, उनके मन में तनिक भी संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। इंद्र ने अपने मायाजाल और वाक्पटुता से उन्हें भ्रमित कर दिया। उन्हें क्या पता था कि वे देवराज की कामवासना और एक घिनौनी चाल का शिकार रह जा रही है। इंद्र ने अपनी वासना की पूर्ति के लिए धर्म की मर्यादाओं को तार तार कर दिया। अहिल्या के पवित्र मन में उस समय कोई संशय नहीं था। वे पूरी तरह से इस भ्रम में थीं कि वे अपने पति की सेवा कर रही हैं। ये नियति का वह क्रूर मोड़ था जहां एक निष्पाप स्त्री जाने अनजाने में छल के उस गर्त में गिर गई। पवित्र गंगा के शीतल जल में ऋषि गौतम मग्न थे। तभी अचानक एक असहज सी सिहरन ने उनके मन को झकझोर दिया। प्रकृति भी किसी बड़े संकट की चेतावनी दे रही हो। बिना एक पल गंवाए ऋषिवर ने अपने स्नान को त्यागा और अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। उनके कदमों की गति में अब व्याकुलता थी, क्योंकि वे जान चुके थे कि समय का चक्र किसी अनर्थ की ओर मुड़ चुका है। इधर इंद्र को गौतम ऋषि के आने की भनक लग गई। वो तुरंत कुटिया से भागने लगा। माता अहिल्या को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे स्वामी भाग क्यों रहे हैं। गौतम ऋषि कुटिया की ओर बढ़ ही रहे थे कि सामने से भागते हुए आता बहरूपिया बोलता है, मुझे क्षमा कर दो, और फिर वह आसमान की ओर पलायन कर जाता है। यह सब देख गौतम ऋषि अपने तपोबल से समझ गए कि यह बहरूपिया और कोई नहीं बल्कि देवराज इंद्र है। गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि जिस कामुकता के कारण उन्होंने यह पाप किया है, उसके शरीर पे 1000 ऐसे ही निशान योनि बन जाएं। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर ये निशान 1000 आंखों में बदल दिए गए। ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। यद्यपि अहिल्या ने जानबूझकर पाप नहीं किया था, लेकिन ऋषि के रूप में आए इंद्र को न पहचान पाने के कारण गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया। तुमने एक पत्थर के समान व्यवहार किया है, इसलिए तुम हजारों वर्षों तक इसी आश्रम में एक पत्थर शिला बनकर पड़ी रहोगी। तुम्हारा अस्तित्व दुनिया की नजरों से ओझल रहेगा। जब अहिल्या ने रोते हुए अपनी क्षमा मांगी और अपनी बेगुनाही बताई, तो गौतम ऋषि का हृदय थोड़ा पिघला। उन्होंने कहा, त्रेता युग में जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और उनके चरण इस शिला पत्थर पर पड़ेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा और तुम वापस अपने रूप में आ जाओगी। श्राप के कारण माता अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और हजारों वर्षों तक आंधी, तूफान, धूप और बारिश सहते हुए घोर तपस्या और पश्चाताप करती रहीं। उस शिला में सिमटी व्याकुल माता अहिल्या, पत्थर बनकर मैं बस उस एक क्षण की प्रतीक्षा में हूं, जब प्रभु के चरणों की धूल मेरे इस शापित अस्तित्व को फिर से सजीव कर देगी। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका माता अहिल्या को हजारों वर्षों से इंतजार था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता अहिल्या को श्राप से मुक्ति दिलाने और इस धरती को पाप से मुक्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने आ चुके हैं। भगवान श्री राम। त्रेता युग का समय था। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता के स्वयंवर की घोषणा की थी। महर्षि विश्वामित्र, राजकुमार राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर उस महान धनुष यज्ञ के लिए निकल पड़े। सफर लंबा था और मार्ग में घने जंगलों को पार करते हुए महर्षि विश्वामित्र उन दोनों भाइयों को लेकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सन्नाटा था। वहां के वृक्ष निर्जीव से प्रतीत होते थे और हवाओं में एक दुखद मौन था। वह महर्षि गौतम का आश्रम था, लेकिन आज वहां कोई पूजा पाठ नहीं, कोई ध्वनि नहीं थी। केवल एक विशाल शिला पत्थर वहां पड़ी थी, जो वर्षों की तपस्या और श्राप का बोझ लिए हुए थी। प्रभु राम ने उत्सुकता से पूछा, हे ऋषिवर, यह स्थान इतना वीरान क्यों है? इस शिला के पीछे की कथा क्या है? तब विश्वामित्र जी ने उन्हें माता अहिल्या के श्राप और उनके वर्षों के इंतजार की मर्मस्पर्शी कथा सुनाई। राम जी ने सुना कि कैसे अनजाने में हुए एक अपराध की सजा एक नारी को सदियों तक पत्थर बनकर सहनी पड़ी। प्रभु की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने धीमी गति से उस शिला की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उनके कोमल चरणों की धूल उस पत्थर पर पड़ी, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो पत्थर, जो कठोर था, निर्जीव था, अचानक कांप उठा और देखते ही देखते एक अत्यंत रूपवती और तेजवान स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। ये माता अहिल्या थीं, जो युगों से उस मुक्ति का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने नतमस्तक होकर प्रभु राम की स्तुति की, उनके चरणों में अपना सिर झुकाया। जिस शिला ने वर्षों तक केवल पत्थर की मार सही थी, आज वो प्रभु के स्पर्श से धन्य हो गई। यह दृश्य हमें सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति में वह सामर्थ्य है जो पत्थरों को भी सजीव कर दे और श्रापों को भी आशीष में बदल दे। जय श्री राम।